गुजरात के सूरत जैसा खेला मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हो गया है। इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांतिबम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी के साथ अब इंदौर में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती भी खत्म हो चुकी है। यह इंदौर में अब तक हुए लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार है जब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा। इंदौर में 1951 से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस लड़ती आई है, जिसमें से 7 बार कांग्रेस ने चुनाव भी जीता है। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस मुक्त चुनाव इंदौर में देखने को मिल सकता है। इंदौर में पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के नंदलाल जोशी ने चुनाव जीता था। इसके बाद से अब तक 17 बार इंदौर में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 9 बार भाजपा ने चुनाव जीता है। एक बार जनता पार्टी और स्वतंत्र प्रत्याशी यहां चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने इंदौर में पहला चुनाव 1989 में जीता था, जब सुमित्रा महाजन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश चंद्र शेट्टी को हराया था। इसके बाद इंदौर भाजपा का गढ़ बन गया और महाजन 8 बार इंदौर से सांसद रही। 2019 में भाजपा ने शंकर लालवानी को प्रत्याशी बनाया, तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। अक्षय कांतिबम ने 24 अप्रैल को इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही अक्षय कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मोती सिंह पटेल का भी फॉर्म निरस्त हो गया है। इस घटना के बाद अब भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांतिबम भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अक्षय कांतिबम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक मेंदोला के साथ भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार यहां बम भाजपा की सदस्यता लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को शक है कि बम ने फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलती की। उन्होंने फॉर्म में स्वतंत्र उम्मीदवार लिखा था। नामांकन वापस लिए जाने को लेकर अक्षय कांतिबम ने कहा कि नामांकन जमा करने के बाद से ही कांग्रेस की ओर से उन्हें पार्टी की ओर से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद से ही अक्षय कांतिबम पर विरोधी पार्टी दबाव बना रही थी। इस संबंध में कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले ही बताया था कि इंदौर सीट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम प्राणघातक हमले के मामले में फंसे हुए हैं। जिला न्यायालय ने 17 वर्ष पुराने एक मामले में बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी है। अब तक प्रकरण में सिर्फ धारा 323, 506, 147, 148 और 149 लगी थी। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांतिबम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। फरियादी यूनुस पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है। यह जमीन फरियादी की थी। अक्षय बम, कांतिबम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने साल 2007 में इस जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में करते हुए एक अनुबंध किया था। बाद में आरोपितों ने चेक देकर इस जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन चेक बाउंस हो गया। पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। एडवोकेट देवल ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रकरण को अगली कार्रवाई के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है। आरोपितों को 10 मई को उन्हीं के समक्ष उपस्थित होना है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के 17 साल पुराने एक केस में पुलिस ने नामांकन वाले दिन ही हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी थी। भाजपा ने इस आधार पर बम का नामांकन खारिज करने की मांग की थी कि अक्षय ने शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इस मामले में बम को 10 मई को कोर्ट में हाजिर होना है। इंदौर संसदीय सीट पर आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसे में अभी देखना होगा कि कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं, क्योंकि कई प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन भरा है। कांग्रेस के पास विकल्प की बात करें तो वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है, जैसे खजुराहो संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है। अक्षय के नाम वापस लिए जाने के कुछ समय बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांतिबम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अक्षय बम के निवास पर पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस को आशंका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बम के निवास पर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान तोड़फोड़ ना हो, इसीलिए पुलिस तैनात की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम समेत कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म वापस लिए हैं। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल इंदौर में 23 उम्मीदवार बचे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 3 बजे तक कई और उम्मीदवार अपने नाम वापस लेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास और देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर है। कांग्रेस की हालत यह है कि उम्मीदवार भी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इंदौर के उम्मीदवार आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस देश को विनाश की ओर ले जा रही है, इसलिए अब उसके उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देश के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृहनगर इंदौर कांग्रेस मुक्त हो गया। कांग्रेस मैदान से गायब, कांग्रेस उम्मीदवार वापस। देश और प्रदेश को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले पटवारी इंदौर में कांग्रेस की स्थिति देख लें। इसके बाद अब जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में राजनीति का ये रंग कुछ नया सा है। साम दाम दंड भेद की नीति पूरी तरह से चुनाव पर हावी है। दल बदल की राजनीति के बाद अब उम्मीदवार विहीन राजनीति शुरू हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।